बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक वारिस कमाल असद और आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो सुबह निहार में उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं और अपने वक्त पर, मुकर्रर वक्त पर अपने काम पे जाते हैं। दफ्तर है तो दफ्तर जाते हैं, दुकानदार है तो दुकान पे जाते हैं, सारा दिन काम करते हैं। और शाम को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शाम की क्लासेस लेते हैं या अपनी स्किल डेवलप करने के लिए जो है वो और चीज़ें सीखते हैं, अपनी दूसरी नौकरियां करते हैं, उसके बाद अपनी फैमिली को टाइम देते हैं और शाम को, रात को अपने वक्त पर सो जाते हैं और सुबह फिर उनकी वही रूटीन होती है। तो ये लोग ये क्यों कर लेते हैं ये काम कैसे होता है? तो नाजरीन, दोस्तों, उनके अंदर एक जो चीज़ मैंने नोट की है वो होता है डिसिप्लिन। जो ज़ाती डिसिप्लिन होता है वो उनको इस काबिल करता है कि वो अपनी चीज़ें जो है वो मैनेज कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी ज़्यादातर जो वीडियोस होती हैं वो आम माशरे के आम अफराद के जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं उनकी वजूहात के बारे में होती हैं। तो हमारे माशरे में एक अनडिसिप्लिन या डिसिप्लिन के ना होने की वजह से बहुत सारे मसाइल होते हैं। हमारा आम आदमी की ज़िंदगी में अफरा तफरी की जो ज़्यादातर वजह है वो है कि हम चीज़ें वक्त पर नहीं करते, हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं होता। तो ये डिसिप्लिन हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत अहम है और ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैंने इसीलिए ज़रूरी समझा कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को डिसिप्लिन के बारे में याद दहानी कराऊं, आपके शऊर के अंदर ये एक बात डालूं कि डिसिप्लिन क्या होता है, ज़िंदगी में डिसिप्लिन की कितनी अहमियत है और आपकी तवज्जो इस तरफ जाए और आप अपने तौर पर इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करें ताकि आपकी ज़िंदगी एक पुरसुकून ज़िंदगी बन सके। तो नाज़रीन, आते हैं कि डिसिप्लिन क्या होता है। डिसिप्लिन बुनियादी तौर पे, वैसे तो डिसिप्लिन के ऊपर बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं, बहुत सारे मुकर्रिरीन घंटों तकरीरें करते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको एक मुख्तसरन बताता हूँ कि डिसिप्लिन ये है कि किसी भी काम के लिए अपने आप को पुश करना, किसी काम को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए अपने आप को फोर्स करना, चाहे आपका दिल है या नहीं, आपका मूड है या नहीं, आप उस वक्त आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, इससे कतई नज़र आपने एक काम करना है, आपका एक टारगेट है, आपने उसको उस मुकर्रर वक्त जो आपने एक टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है उसके अंदर आपने करना है। ये एक डिसिप्लिन है, यानी कि काम के लिए अपने आप को एक मुकर्रर वक्त पे काम के लिए अपने आप को पुश करना, अपने आप को फोर्स करना, ये डिसिप्लिन कहलाता है। आगे आते हैं नाज़रीन कि ये डिसिप्लिन हमारी ज़िंदगी में क्यों कर ज़रूरी है। डिसिप्लिन की हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। डिसिप्लिन के बगैर ज़िंदगी नहीं है, ये एक अफरा तफरी है। फिर आप कोई काम आपका वक्त पर नहीं होगा, आप इधर भागेंगे उधर जाएंगे। तो कामयाब ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन ज़िंदगी गुजारें, अपना ज़ाती डिसिप्लिन बनाएं। ज़ाती डिसिप्लिन के बगैर आप कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सकते, ज़िंदगी के अंदर कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकून आपका उसी वक्त आ सकता है जब आपकी ज़ात के अंदर अपने ज़ाती डिसिप्लिन आपके अंदर होगा। और ये डिसिप्लिन किसी एक शोबे से वाबस्ता लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। ये डिसिप्लिन चाहे आपका ताल्लुक किसी भी शोबे से है, आपको मुलाजमत करते हैं, दुकानदार हैं, कोई कारोबार करते हैं, आप किसी किस्म का भी कोई भी काम करते हैं, उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है। और ये आपकी ज़िंदगी के अंदर इसकी इतनी अहमियत है कि आप सोच भी नहीं सकते कि अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हैं तो आपकी एक ज़िंदगी इतनी पुरसुकून और कोई भी आप बड़े से बड़ा हदफ आप हासिल कर सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये डिसिप्लिन हम खुद पैदा कर सकते हैं या ये कोई नेचुरली फिनोमेना है या नेचुरली एक इंसान के अंदर होता है। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कुछ खासियतें डाली होती हैं, लेकिन आप इसको खुद पैदा भी कर सकते हैं, इसको मजबूत कर सकते हैं और ऐसा ऐसा प्रैक्टिस से आप एक बेहतरीन डिसिप्लिन लाइफ गुजार सकते हैं और अपना ज़ाती डिसिप्लिन को मजबूत कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन पैदा किया जा सकता है अपनी लाइफ में, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में। ये कोई इतनी बड़ी जो है वो बात नहीं है कि इसके लिए कोई आपको बड़ी तगोदौ करनी पड़ेगी। बड़ी आसानी से, थोड़ी सी प्रैक्टिस और मेहनत से आप कुछ दिनों में एक डिसिप्लिन, ज़ाती डिसिप्लिन, मजबूत डिसिप्लिन के मालिक बन सकते हैं। तो नाज़रीन,
मैं इस ज़ाती डिसिप्लिन को बेहतर करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए आपको 5 चीज़ें बताऊंगा। आपने इन पर गौर करना है, इनको समझना है, ताकि आपका ज़ाती डिसिप्लिन, आपकी ज़ात का डिसिप्लिन जो है, आपकी जो ज़ाती नज़्म ज़ाब्ता है वो मजबूत हो, ताकि आप ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात होती हैं उन पे बर वक्त काबू पा सकें, अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से गुजार सकें और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ हों। तो उसके लिए पहली चीज़ ये है कि आपने अगर अपना डिसिप्लिन मजबूत करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आप ज़िंदगी में छोटे छोटे अपने लिए अहदाफ मुकर्रर करें, अपने लिए टारगेट मुकर्रर करें और उनको हासिल करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे आप एक टारगेट इस तरह भी सेट कर सकते हैं कि मैं 1 महीने के अंदर 5 किलो वजन कम करूंगा। आप दुकानदार हैं तो आप ये टारगेट सेट कर सकते हैं कि मैं रोज़ाना दुकान जो है वो 9 बजे खोलूंगा, या कोई भी वक्त आप मुकर्रर कर सकते हैं कि इस वक्त रोज़ाना मैं दुकान खोलूंगा। आप दुकान के अंदर भी मुख्तलिफ टारगेट सेट कर सकते हैं कि मैं सेल यहाँ तक ले जाऊंगा। इसी तरह आप जिस शोबे से भी, ज़िंदगी के शोबे से हैं, तो वहाँ आप छोटे छोटे टारगेट मुकर्रर करके उनको फिर हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन को मजबूत करने, स्ट्रेंथन करने वाली जो दूसरी चीज़ है वो है मोटिवेशन। अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने अंदर तवानाई डालते रहना है, अपने आप को एनर्जेटिक रखना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो अभी आप हदफ मुकर्रर करें तो फिर आप उनकी वजूहात भी, मसलन आप 5 किलो वजन कम करना चाहते हैं 1 महीने में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैं 5 किलो वजन क्यों करना चाहता हूँ। अब टारगेट जब आप अपने लिए कुछ सेट करते हैं तो आप एक पेपर ले लें, उस पर नोट कर लें कि ये मैं काम क्यों करना चाहता हूँ। तो उसको आप अगर वो वजूहात आप लिखेंगे तो आपके लिए वो आपको एक मोटिवेशन देंगी, आपको अपने जो टारगेट है उसके हसूल में वो आपकी मदद करेंगी। तो आपने अपने आप को मोटिवेट रखना है। डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए जो तीसरी चीज है कि आपने मुश्किलात का अंदाजा करना है, मुश्किलात पे काबू पाना है। जब भी आप कोई हदफ हासिल करने लगेंगे, यानी कि आप अगर डिसिप्लिन मजबूत करना चाहते हैं, करने के लिए आप जब फैसला करेंगे तो इसमें मुश्किलात भी आएंगी, इसके अंदर रुकावटें भी होंगी कई किस्म की। इसके अंदरूनी रुकावटें भी हो सकती हैं और बैरूनी रुकावटें भी हो सकती हैं। अंदरूनी से मुराद ये है कि आप थकन का शिकार हो सकते हैं, बोरियत का शिकार हो सकते हैं, आपकी पुरानी आदतें होती हैं उनकी वजह से आप एक अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके अंदर पैदा होंगी। और बैरूनी मुश्किलात ये है कि जो भी आपने हदफ मुकर्रर किया है, ज़ाहिर है उसके कुछ बैरूनी जो है उसके ऊपर भी हालात अप्लाई होते हैं, तो उसकी तरफ से दूसरे हालात की वजह से भी कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो आपने जो तीसरी चीज़ है, अपने डिसिप्लिन मजबूत करने के लिए आपने मुश्किलात को शिनाख्त करना है और उन पे काबू पाना है। डिसिप्लिन मजबूत करने के लिए जो 5वीं चीज़ है वो है कि आपने पुरानी आदत को तब्दील करना है। जब भी इंसान कोई अपनी आदतें या आप अपना डिसिप्लिन मजबूत करना चाहते हो तो आप एक समझ में आने वाली बात यह है कि आप अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं। अपने आप को तब्दील करने का मतलब ये है कि आप अपनी पुरानी रूटीन, अपनी पुरानी आदतों को तब्दील करके अपनी एक नई शख्सियत की तामीर करना चाहते हैं, अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करके कुछ अहदाफ हासिल करना चाहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने पुरानी आदतों से छुटकारा हासिल करना है, अपनी पुरानी बुरी आदतों से छुटकारा हासिल करना है। सबसे पहले तो आपने अपनी बुरी आदतों को शिनाख्त करना है। शिनाख्त करने के बाद आपने उनके ऊपर ओवरकम या उनको आपने ख़त्म करना है या उन पे काबू पाना है। मसलन आप काम पर जाते हैं और आपकी एक बुरी आदत है, आजकल ये आम लोगों में बहुत ज़्यादा है कि आप बार बार अपने मोबाइल से व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस चेक करते रहते हैं। ये एक बुरी आदत है जो आपकी काम से तवज्जो भी हटाती है और देखने वाले को भी आपकी बुरी लगती है और आपके काम में भी रुकावट पैदा करती है। तो आप चाहते हैं कि ये बुरी आदत मेरी ख़त्म हो, तो इसका एक आसान हल है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं, काम वाली जगह पे अपना मोबाइल लेके ना जाएं। तो आप ये फैसला कर सकते हैं कि ये 8 घंटे या 6 घंटे जब मैं काम करूँगा तो मैं टच मोबाइल या ये जिस पे मेरा इंटरनेट चलता है ये मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो ये इस तरीके से आप अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो 5वीं चीज़ है
वो है कि आपने मुसलसल निगरानी रखनी है अपने ऊपर भी। अपने जो आपने अहदाफ मुकर्रर किए हैं उनको हासिल करने के लिए जो आपने लाएअमल बनाया है उसकी आपने मुसलसल निगरानी करनी है। और अपने फर्ज करो आपने अपना डिसिप्लिन मजबूत करने के लिए जो आपने एक लाएअमल बनाया है उसके ऊपर चेक रखना है। आपने देखना है कि आप अपने अहदाफ के कितने नज़दीक जा रहे हैं, कहाँ तक। फर्ज करो मैं अब मिसाल उसी की आप लेता हूँ कि आपने एक फैसला किया था कि मैं 1 महीने के अंदर 5 किलो वजन कम करूंगा, तो आप 15 दिन बाद आप चेक करें अपना वजन। तो अगर आप अपने हदफ की तरफ जो आपने मुकर्रर किया है उसकी तरफ दुरुस्त जा रहे हैं तो ये आपकी इससे हौसला अफजाई होगी, आपके के अंदर एक नई तवानाई पैदा हो जाएगी और आपको ये यकीन हो जाएगा कि मैं हदफ हासिल कर लूंगा। अगर आप हदफ से पीछे हैं, आप देख रहे हैं कि जो आपने चेक किया 15 दिन बाद तो आपका वजन जो आपने सोचा था या जो प्लान किया था उससे उस हिसाब से कम नहीं हुआ, तो आप अपने लाएअमल को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। आप मजीद मेहनत कर सकते हैं और टाइम फ्रेम को ये जो आपने 1 माह वक्त मुकर्रर किया था उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। आप उसके अपना जो लाएअमल है उसको आप तब्दील कर सकते हैं। लेकिन ये कब आप कर सकेंगे, जब आप अपनी जो कारकर्दगी है जो आपकी प्रोग्रेस है उसको मुसलसल चेक करेंगे। तो जो डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए जो 5वीं चीज है वो ये है कि आपने मुसलसल अपने ऊपर चेक रखना है, अपनी निगरानी करनी है और अपनी चीजों को मुसलसल मेजर करते रहना है, उनको नापते रहना है, उनको देखते रहना है कि मैं किस सिमत में कितना जा रहा हूँ, दुरुस्त जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ, कहाँ पे मुझे चीजों को ठीक करना है। और ये उसी वक्त मुमकिन होगा ये चीजें जब आप अपने ऊपर चेक रखेंगे। तो नाज़रीन, मैंने इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको बताया है कि सेल्फ डिसिप्लिन होता क्या है, ज़ाती नज़्म ज़ब्त होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है और इसको कैसे हम मजबूत और बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत ही अहम है ज़िंदगी के अंदर, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो ज़ाती डिसिप्लिन के ऊपर काम करें, इसको बेहतर करने की कोशिश करें। ज़ाती डिसिप्लिन के बगैर आप ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल, मैं लिख के आपको देता हूँ, आप कामयाब नहीं हो सकते। ज़ाती डिसिप्लिन आपको दुरुस्त करना ज़रूरी है। आप चाहे किसी भी शोबे में, आपने कोई अगर कामयाबी हासिल करनी है, कुछ हासिल करना है, इवन कि आप जिंदगी के अंदर थोड़ा बेहतर सुकून चाहते हैं, तो भी ज़ाती डिसिप्लिन के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। ज़ाती डिसिप्लिन को बेहतर करना इंतहाई ज़रूरी है। जो ये मेरी मुख्तसर सी वीडियो थी इसमें मैंने आपको ज़ाती डिसिप्लिन होता क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है और कैसे हम इसको मजबूत कर सकते हैं, ये मुख्तसरन बयान किया है। उम्मीद है नाज़रीन आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखना, अल्लाह ताला आपका हामी हो, नासिर हो।